हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ एस्पर के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, ज़ूफेन हान से कहता है तुम्हें यहाँ पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों सेक्टर में फाइट हो भी जाता है तो फिर तुम्हें क्या, क्योंकि मरे हुए लोगों को इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर जंग छिड़ जाता है तो फिर सबसे पहले तो तुम ही मेरे हाथों मरोगे। जिसके कुछ समय के बाद हमें ज़ूफेन और उन चारों वायलेंट डीमन को दिखाया जाता है जो कि वापस डीमन स्कीमिंग सेट में जा रहा था, जहाँ पर एक छोटा डीमन कहता है स्टीवर्ट जू, आपने उस लड़की को क्यों बचाया। जो सुनने के बाद दूसरा डीमन कहता है ऐसा तो नहीं कि उसने आपकी नजर को पकड़ ली। जो सुनकर ज़ूफेन कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ मिस्टिकल हेवन सेट के बारे में जानना चाहता था। जो सुनने के बाद रेड हुड डीमन कहता है तो फिर आपने क्यों डीमन सोल सेक्टर के यंग मास्टर को जाने दिया, ये तो एक पागल वाला हरकत हुआ ना। जो सुनने के बाद ज़ूफेन कहता है क्या तुम मुझे एक पागल कह रहे हो। वो एक हाईली सेक्टर से संबंध रखती है, हर एक चीज का दूसरा रूप भी होता है और किसी को कुछ करने से पहले इसके बदले में उसे क्या मिलेगा इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। और फिलहाल मुझे लगता है उसे डराना ही काफी था। जो सुनने के बाद वायलेंट डीमन कहता है हर चीज का ध्यान में रखते हुए स्टीवर्ट जू का कार्य करना बहुत ज्यादा बेहतरीन है। और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है इसमें कोई शक नहीं है, अब सभी नेताओं की नजर आपके ऊपर आने वाली है। जिसके बाद ज़ूफेन कहता है वैसे मैंने अभी अभी उन लोगों से मध्य 3 संप्रदाय और निचले 3 संप्रदाय के बारे में सुना। वो सभी सेक्टर क्या है, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो। जो सुनने के बाद रेड हुड डीमन एक अलग ही फेस रिएक्शन देते हुए कहता है स्टीवर्ट जू, ये सबसे अच्छा होगा आप इसके बारे में ना ही पूछे। तो अगर आप उनके साथ खुद को भेड़ लेते हैं तो फिर ये चीज आपको इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा कि हमारी सेक्टर के लीडर भी आपकी कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर ज़ूफेन कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। जिसके बाद रेड हुड डीमन कहता है इस वेस्टलैंड में टोटल 10 सेक्ट है। सबसे ऊपर डबल ड्रैगन मिनार को अगर एक साइड में रखते हैं तो फिर बाकी सभी सेट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर सुप्रीम सेट, मिडिल सेट और लोअर सेट आता है। और इन सारे हिस्सों के अंदर 3-3 सेक्टर आती है। किसी सेक्टर की ताकत जितनी ज्यादा अधिक होगी उनके तरफ खिंचाव और उनके संसाधन उतने ही ज्यादा होगी। जहां पर डीमन सोल सेक्ट मिडिल 3 सेक्टर के अंदर आती है और मिस्टिकल हेवन सेक्टर और डीमन स्कीमिंग सेक्टर द लोअर 3 सेक्ट के अंदर आती है। इसलिए जब भी हमारे शिष्य उनसे मिलती है हमें कमी महसूस होती है और हमें ह्यूमिलेट किया जाता है। तभी एक और वायलेंट डीमन आते हुए कहता है हाँ, 60 साल पहले की वो समय सबसे ज्यादा बुरा था। उस फाइट में हम चारों मिलकर उनसे लड़ रहे थे और जीत भी रहे थे, लेकिन कुछ क्रूज डीमन और खजानों के लिए हम हमारी फॉर्मेशन को तोड़ दिया, जिस वजह से हम वहाँ पर हार गए थे। और यही कारण है जिस वजह से सेक्टर लीडर ने हमें इतनी वर्षों तक ठंडा सॉम माउंटेन के अंदर फेंक दिया था और हम कभी भी सोचा नहीं था ये चीज 100 सालों से चलेगा। जो सुनने के बाद दूसरा वायलेंट डीमन बहुत ज्यादा चौंक जाती है और फिर उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है और उसे मारते हुए कहता है ओल्ड थर्ड, हमने कहा था हम इस चीज को कभी सामने नहीं लाएंगे और तुम हमारे बीच झगड़ा मोड़ लेने के लिए इस बात को क्यों खुलासा कर रहे हो। जिसके बाद वो दोनों ही बहुत ज्यादा लड़ने लगती है और दूसरी तरफ ज़ूफेन और दूसरा वायलेंट डीमन जाते हुए कहता है जबकि मिस्टिकल हेवन सेक्ट और हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर है और हम लोग लोअर 3 सेक्ट के अंदर आते हैं तो फिर क्यों मिस्टिकल हेवन सेक्ट एक सिर्फ जड़ी बूटी के लिए दूसरे लोगों से लड़ रहा है जो कि उनसे काफी ज्यादा ताकतवर है। क्या लोअर सेक्ट के लोगों के पास इतना ज्यादा ताकत है वो सिर्फ एक हर्ब्स के लिए उनसे फाइट मोड़ ले सकता है। जो सुनने के बाद रेड हुड डीमन जोर जोर से हंसते हुए कहता है आपको नहीं पता स्टीवर्ट जू, आप नहीं जानते हम अभी भी डीमन सोल सेक्टर के करीब भी नहीं पहुंचे हैं। उनके पावर हमसे तो आसमान और जमीन का फर्क है। हम सिर्फ तियानु के 3 गार्डियन सेक्टर में से है और तीनों भाई एक साथ ही रहते हैं। मिडिल 3 सेक्टर के अंदर से हेवनली ट्रायल सेक्टर हमारे बॉस के नाम पर हमें कवर कर रहा है। जब तक कुछ भी गंभीर नहीं होता तब तक डीमन सोल सेक्ट हमारी 2 सेक्ट के ऊपर हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। वो लोग खुले तरीके से हमारी दोनों सेक्टर के ऊपर चुनौती नहीं दे सकता है क्योंकि इसमें हेवनली ट्रायल सेक्टर बीच में आ जाएगा और जबकि वो लोग दोनों ही मिड लेवल की सेक्टर है, वो लोग कभी भी नहीं चाहेगा आपस में ही लड़ने के लिए। जिसके बाद ज़ूफेन सोच में पड़ जाती है मुझे डर है कि ये सिर्फ मैजिक सी सेक्टर के लोग नहीं है जिसने सबसे पहले 20 टेमिन सेक्टर के ऊपर हमला कर दिया था, बल्कि दूसरे 2 संप्रदाय के ऊपर भी हमला किया था। इसमें कोई चौंकने वाली चीज नहीं है कि 300 साल पहले गू सैंतोम के जमाने पर तियानु के 3 संरक्षक सेक्टर ने इस चीज में बढ़ना नहीं चाहते थे। वो लोग इससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहते थे। जिसके बाद रेड हुड डीमन ज़ूफेन से कहता है ज़ूफेन देखो हम प्रवेश द्वार के पास पहुंच चुके हैं।
तो फिर हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही बड़ी एक फॉर्मेशन रहता है और उस फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पर बहुत सारी डार्क एनर्जी रिलीज हो रहा था, जिसके पास वो सभी लोग आने के बाद वो चारों डीमन उस मंत्र को पढ़ने लगती है और उस मंत्र को पढ़ने के साथ ही वहाँ पर एक गेट ओपन हो जाती है, जिसे देख के जूफेन सबसे पहले उस फॉर्मेशन के अंदर घुसने लगती है। और जैसे ही जूफेन उससे बाहर निकल आता है, जूफेन कहता है ये तो वाकई में एक छुपा हुआ पहाड़ी द्वार है और उस जगह के एनर्जी को महसूस करते हुए कहता है ये चीज तो कल्टीवेशन करने के लिए सबसे सही जगह है। और तभी जूफेन के ऊपर कोई अपनी नाइफ से हमला कर देती है और वो अपनी नाइफ को सीधा जूफेन के गर्दन के ऊपर आकर रख देती है और फिर जूफेन से कहता है तुम कौन हो? डीमन स्कीमिंग सेक्टर के प्रवेश द्वार को तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तो फिर हमें दिखाया जाता है ये तो एक लड़की है जो कि जूफेन के गर्दन पे अपनी नाइफ को रख दिया था। इसको क्या पता ये तो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट जूफेन है, अब देखो उसके साथ ही क्या होता है। जिसके बाद जूफेन उसकी नाइफ को पकड़ते हुआ देख के मुस्कुराने लगती है और तभी ही उसके नाइफ वाली बाजू को पकड़ लेती है, उसके बाजू को मोड़कर उसके नाइफ को फेंक देती है। और जबकि जूफेन उसके बाजू को मोड़ दिया था, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो बहुत ही जोर जोर से चीखने लगती है। जिसके बाद वो लड़की जूफेन की तरफ देख के सोचने लगती है इसके आंखों में जो हत्या करने की इरादे है ये तो रोंगटे खड़े कर देने वालों में से है। क्या यह वाकई में डीमन स्कीमिंग सेक्टर का नया शिष्य है जो कि इतना ज्यादा यंग और इतना मानसिक ताकतवर है? ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है जब मैं पहली बार एक डीमन सेक्टर में ज्वाइन किया था। जिसके बाद जूफेन उस लड़की से कहता है तुम तो बिल्कुल एक चूजे की तरह हो जो कि चील के बारे में नहीं जानते, जो कि अपने खतरे को सामने देखकर भी पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे ये कहना पड़ रहा है तुम अभी तक उस स्तर पर भी नहीं पहुंचे हो। जो सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर अपनी दांतों को पीसते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जिसके बाद अपनी बाजू की परवाह ना करते हुए दूसरी तरफ घूम जाती है और फिर दूसरी बाजू से अपने कमर से एक और नाइफ को निकाल लेती है और उसके साथ ही जूफेन के ऊपर हमला कर देती है, जिसे देख के जूफेन भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो लड़की बिल्कुल सीधी तरीके से अपनी नाइफ को जूफेन के सीने के अंदर घुसा देती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है, जिसे देख के जूफेन उससे कहता है क्या तुम ऐसी किसी चीज से खुश हो सकते हो? जो सुनकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर हमें जूफेन की तरफ दिखाया जाता है जूफेन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उस लड़की के सामने आते हुए उससे कहता है तुम खुद के ऊपर बहुत ज्यादा क्रूर हो और मैं भी पहले ऐसा ही था, लेकिन किसी भी समय पर ओवर कॉन्फिडेंट अपने आप को अचानक मौत की तरफ खुला छोड़ देता है और ये चीज यंग लोगों में होने वाली सबसे आम गलती है। दूसरी तरफ वो लड़की सोच में पड़ जाती है ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, मेरे चाकू मारने के बावजूद वो क्यों मुस्कुरा रहा है? क्या ऐसा तो नहीं उसने जानबूझकर ऐसा किया? जिसके बाद वो अपनी नाइफ को निकालकर फिर से जूफेन के ऊपर हमला करते हुए कहता है एक बार से काम नहीं चला, ठीक है मैं फिर से करता हूँ। और जैसे ही जूफेन के ऊपर अपनी नाइफ से हमला करने लगती है दूसरी तरफ से तो जूफेन मुस्कुराने लगती है। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड कर दूंगा। नेक्स्ट एपिसोड कल को आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।